नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, अपनी एमसी आ जाती है कार्टिस के पास में और उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही थे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे कार्टिस कहता है क्या आपने भी वो आवाज़ सुनी थी और क्या आप भी उस बारे में जानती हैं? तो एमसी बोलने लगती है हाँ, और मैंने वो सुनी थी खैर आवाज़, और वो क्या ये उसी आवाज़ के बारे में बातें कर रहा था जो कि डार्कनेस के अंदर से आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्यूसिनेशन जैसी लग रही थी, लेकिन वो पक्का ही कोई हेल्यूसिनेशन नहीं थी और हाँ मैंने वो सुनी थी आवाज़। तो यहाँ पे कार्टिस कहता है मुझे जैसे लगा था और मेरे स्पेकुलेशंस बिल्कुल सही थे, और जैसा कि मैंने रूमर सुने थे आपके बारे में और आप तो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं और आपको यहाँ पे रेवलेशन मिला है और अपनी एमसी यहाँ पे थोड़ी शौक हो जाती है और ये इस प्रकार से बता रहा होता है जैसे कि यहाँ पे गॉड ने इसको चुना है और ये बोल रहा होता है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे हैं तो हमको चलना चाहिए और हमारा इंतजार करने वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अपनी एमसी उसकी बातें सुन के वहाँ पर जाने लगती है उसके पीछे, और यहाँ पे तभी इसको कर्टेंस दिखते हैं। ये कर्टेंस बहुत ही ज़्यादा अजीब बदबू मार रहे थे और यहाँ पे इनके पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। अपनी एमसी बोली होती है अगर इनके पीछे कितने सारे लोग हैं जो कि इतनी ज़्यादा आवाज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना कार्टिस बोलने लगता है वैसे खैर कुछ समय पहले जब मेरा भाई मारा गया था, हम लोग हंटिंग टूर्नामेंट में गए थे और उस समय यहाँ पे डार्कनेस आई और वो मारा गया। उस समय के बाद में मैं थोड़ा, और यहाँ पे मुझे उसी दिन गॉड की आवाज़ सुनाई दी जिन्होंने कहा कि मैं उनको चूज किया गया इंसान हूँ और यहाँ पे मैं उनके लिए काम करूँगा और यहाँ पे लोगों को उस यहाँ पे दुख से दूर निकालूंगा। और साथ ही साथ ऐसी लंबी चौड़ी फेंक रहा होता है, लेकिन इसकी जो बातें होती हैं उन पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही डार्कनेस बढ़ती गई यहाँ पे लोगों को भरोसा इसके ऊपर बढ़ता गया और अपनी एमसी बोली होती है तो कहता है कि यहाँ पे लोगों का मरना इसके लिए अच्छा है। और यहाँ पे तभी एक लड़की होती है जो कि पीछे से भाग के आ रही होती है और तभी यहाँ पे आ जाती है और जो उसी बच्चे की माँ होती है जो कि मारा गया था, और यहाँ पे आके बोली होती है लॉर्ड कार्टिस आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं? और जैसे कि आपने बोला था आप मेरी हेल्प करेंगे, और मेरा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था और मैंने आपको पूरी चीज़ें दे दी हैं, तो आप यहाँ पे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे गॉड के पास पहुँच चुका है। वो यहाँ पे गलती से यहाँ पे पहुँचा है, वो यहाँ पे किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट इंसान है। और यहाँ पे तभी कार्टिस होता है वो अपने पैर उठा देता है और उसके बाद में वो जो लड़की होती है आई मीन जो मदर होती है उसकी, उनमें लात मारने वाला होता है। और अपनी एमसी उसकी बातें और हरकतें सुन के यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एकदम गुस्से में आती है और बोलने लगती है मिस्टर बिल कार्टिस अब ये बहुत हो चुका है। आपको क्या लगा कि आप एक चूजन बने हैं और आपको गॉड के द्वारा चूज किया गया है? मेरे ख्याल से ये सब बस झूठ है और आप कितने ज़्यादा फूलिश हैं और सच में बेवकूफ़ कहेंगे। और तुम्हें क्या सच में लगा कि आपको यहाँ पे गॉड के द्वारा चुना गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम जैसे लोग मैं उनको अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये बस यहाँ पे अपनी ही दुनिया में जीते हैं और तुम प्योर लक से बचे हुए घटिया इंसान। और ये घटिया इंसान बिल कार्टिस इस यहाँ पे और भी ज़्यादा बातें सुनाने लगती है अपनी एमसी और बोलने लगती है सच तो यही है कि तुम एक बस लायर हो जो कि वह झूठ बोलना जानता है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस सब के बारे में। बस तुम यहाँ पे तुक्का भिड़ा रहे हो कि तुम यहाँ पे लक के द्वारा नहीं बचाएगा हो, तुम यहाँ पे बस झूठा यहाँ पे खेल रहे हो। और तभी उसके पीछे जो कर्टन होते हैं हटने लगते हैं और नीचे दिखाया था बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हो हल्ला कर रहे होते हैं। इनके जैसे लोगों को तो मैं कसम से कह रहा हूँ उठा के मारो सबको। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि कार्टिस फाइनली आ चुके हैं, कार्टिस यहाँ पे हैं और पता नहीं इनको कौन सा अंधभक्त यहाँ पे मिल गया है जो कि इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। खैर जो कार्टिस होता है वो लगता है वेल मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही ये फर्क पड़ता है कि वो डार्कनेस क्या है या मेरी मौत या उन लोगों की मौत। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आज, और ऐसा बोलते हुए अपनी एमसी का हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है आज तुम सैक्रिफाइस बनोगी गॉड के लिए और मैं तुम्हें सैक्रिफाइस कर डालूंगा इस जगह पर। और एमसी पूरी शौक हो जाती है और यहाँ पे कार्टिस बोलने लगता है मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करके इन लोगों के लिए अपनी पहचान बनाऊंगा और आओ मेरे साथ में। और यहाँ पे लोग को पास में लेके जाने लगता है और ये लोग तो उनको पता ही नहीं होता है कि इसके साथ में क्या हो रहा है। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती क्या और ये नहीं इस जगह पर नहीं, और सच में यहाँ पे डार्कनेस है क्या? और इस जगह पर दिखाया था ऊपर डार्कनेस होती है बहुत ज़्यादा ही। और अपनी एमसी पूरी शौक में होती है तब ये बोलने लगता है वैसे खैर तुम्हें अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए कि तुम इस जगह पर अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकती हो। जो भी तुमने अजीब सी गंध सूंघी थी पहले वो पेट्रोल था और तुम इस जगह पर यहाँ पे अनु मलिक नहीं बन सकती हो वरना फिर आग लगा दी जाएगी इन सारे लोगों के अंदर। और यहाँ पे अभी वो बोल रहा होता है अब मेरी बात को ध्यान से सुनो घटिया लोगों, अब मैं इस लड़की को आई मीन फियोना हेलोन को सैक्रिफाइस करने वाला हूँ और इसी के अंदर हमारे गॉड प्रवेश करेंगे इसकी बॉडी के अंदर और ये बॉडी उनकी हो जाएगी। और सच में इस प्रकार के जो भी लोग होते हैं
उनको शायद से ह्यूमन कहना नहीं चाहिए। आई मीन इस प्रकार से, मतलब कार्टिस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं इन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो कि इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, भले ही यहाँ पे उनको सच पता है। और खैर यहाँ पे जो डार्कनेस होती है अचानक से वो उस रूम से जाने लगती है और वो डिसअपेयर होने लगती है और एमसी पूरा शौक हो जाती है और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी ये तो यहाँ पे जा रही है इस जगह से। और यहाँ पे जो कार्टिस्ट होता है वो भी पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता नहीं ये नहीं हो सकता है और इसका पोपट होने वाला होता है इस जगह पर। लेकिन कार्टिस्ट बोलता है गार्ड जल्दी आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, जल्दी आओ। कार्टिस्ट के जो भी गार्ड होते हैं वो, और यहाँ पे इन लोगों को मार डालो, जो भी बच्चे छोटे बच्चे हैं सबको मार डालो, कोई भी यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहिए और ये न्यूज़ है वो बाहर नहीं जानी चाहिए इस पूरे महल से, और अगर गई तो मैं तुम्हारी जबान काट डालूंगा। और अपनी एमसी बोली होती है अब देखो जरा इस घटिया इंसान को, इतना ज़्यादा गिर चुका है। और यहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं और जो बेवकूफ़ लोग जो कि पहले इसकी बातों में आ गए थे वो अभी यहाँ पे थोड़ा होश में आ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी उनको लग रहा होता है कि यहाँ पे कार्टिस्ट उनका भगवान है। और वो अभी बोले होते हैं लॉर्ड कार्टिस्ट आप ये किस गुनाह की सज़ा हमको दे रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा भोले वाले हैं वगैरह वगैरह। और तभी यहाँ पे कोई आवाज़ आती है और मुझे लगता है ओ जरा देखो तो हम लोग यहाँ पे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और जरा देखो तो इन लोगों को। और ये होता है कोई और नहीं अपना टेडी और यहाँ पे सिगरेन। और यहाँ पे इन लोगों के आते ही अपनी एमसी थोड़ा शांत हो जाती है और इन लोगों को देख रही होती है जो कि हो हल्ला कर रहे होते हैं बस। और यहाँ पे तभी पीछे से अपना सिगरेन आ जाता है जो कि यहाँ पे किसी भी सैनिक वगैरह को मार नहीं होता है, बस यहाँ पे अपनी एमसी का यहाँ पे बात करने के लिए आ जाता है। मतलब देख रहे हो कुछ काम नहीं करना है इसको, बस बातें करनी है। और ये आगे बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो, और यहाँ पे उसकी घटिया इंसान की ओर ध्यान जाता है जो कि पूरा शौक में होता है, जिसको कुछ पता भी नहीं होता है। और यहाँ पे अपना सिगरेट होता है उस घटिया इंसान की हरकतों को याद कर रहा होता है जो कि अपनी एमसी का हाथ पकड़ के उसकी कमर भी पकड़ रहा था। और यहाँ पे सिगरेट का गुस्सा तो तुम देख ही सकते हो, अब ये शायद यहाँ पे मरने वाला है। और सिगरेट कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ कहकर रोकना पड़ेगा वरना फिर मैं आगे जाऊंगा और इस इंसान का गन्ने का जूस बना डालूंगा। और अपनी एमसी हो सोच रही होती है गन्ने का जूस, बर्फ डालना मत भूलना उसके अंदर। और यहाँ पे अपने सिगरेट के पास में जाने लगती है और उसको चिपक जाती है और उसके बाद में कहती है कि वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ बर्फ डालना मत भूलना। और ये घटिया इंसान इसके तो लग गए। और अभी कुछ समय बाद दिखाया था इसके सारे जो सैनिक थे वो पता नहीं बिना चोट के यहाँ पे हाथ पैर बांधे हुए लेटे हुए थे जमीन पर। और इन लोगों के बारे में क्या ही बताऊं भाई, ये लोग यहाँ पे इतने ज्यादा शांति से खड़े हुए जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ये ऑब्वियसली उनको मारने वाले थे और यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सोचो अगर गार्ड्स को बिल्कुल मौका मिल गया थोड़ा भी तो यहाँ पे इनकी तो जान निकल जाएगी। और ये गधे लोग बस यहाँ पे खड़े खड़े बकवास सुन रहे हैं जबकि इनको पता चल चुका है कि जो कार्टिस्ट इनको मारने वाला था। खैर तभी दिखाया था किसी का पैर जो कि किसी को पड़ता है और यहाँ पे अपने डैडी एवल को दिखाया था जो कि कई एटीट्यूड में बोलते हैं और जरा देखो तो क्या ही हरकतें हो रही हैं। और फाइनली मैं कई सालों बाद अपनी तलवार को चला पा रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे उसके नीचे का जो इंसान होता है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। खैर तभी एक गार्ड आता है और वो लगता है हम सर जो दूसरे गार्ड थे वो यहाँ पे ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं जगह पर। और ये बोलते हो रुको जरा मैं तो इसको दारू नहीं रे बाबा दवाई है, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या, दवाई है रे मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर यहाँ पे अपना डैडी वेल बोलता है जरा देखो तो उधर। और यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया सितारे चमक रहे हैं आज। और फियोना बिल्कुल सही थी, इन जैसे घटिया लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे इन फॉलोवर्स के बारे में वो बात कर रहा था कि इनको मैं कैसे ही बताऊं कि इनका दिमाग कहाँ जा चुका है। और आजकल के जो लोग होते हैं उनमें भी इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। और क्या अपनी एमसी बोली होती है ओ बिल कार्टिस्ट जल्दी बताओ जो भी तुमने गुनाह किए हैं अपने मुंह से ही, बनना फिर तुम जानते हो मैं क्या करने वाली हूँ। तो अपने मुंह से जो भी तुमने किए हैं जैसे कि यहाँ पे तुम जानते हो वो सब इनके सामने बताओ। और यहाँ पे जो बिल कार्टिस्ट होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। खैर तो अपनी एमसी बोलने लगती है कि जो भी तुमने यहाँ पे किया है उनके यहाँ पे दुख का फायदा उठाना वगैरह वगैरह। और उनको सारे गुनाह गिना रही होती है और बोलती है कि सब कुछ एक्सेप्ट करो वरना फिर तुम जानते ही होगे तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है, जल्दी करो। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है वो लिखता है क्या और सच में। और अपनी एमसी बोली होती है जैसे कि तुमने सुना है कि तुम अपने आप को स्पेशल मानते हो। तो खैर यहाँ पे अब मैं तुम्हें कहती हूँ उसी आवाज़ में जो कि तुमने कही थी कि यहाँ पे तुमको सुनाई दी थी स्पेशल कहने वाली वो आवाज़ जिसमें कि यहाँ पे इसको कहा गया था कि ये चूजन वन है। तो अपनी एमसी अपनी आवाज़ में कहती है कि तुम कोई चूजन वन हो, तुम पूरी तरीके से बस एक फालतू के नथिंग हो। और यहाँ पे तुम नथिंगनेस हो बस, और कुछ भी नहीं हो, तुम एक चीटी हो। और ये इंसान ये पूरा सो हो जाता है और यहाँ पे इसके चारों ओर बस डार्कनेस हो जाती है। और ये
बोलने लगता क्या, और इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है इस जगह पर। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी इसकी बातें यहाँ पे सुन रहे होते हैं अपनी एमसी की, और यहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं होता वैसे। और यहाँ पे तभी उनको आवाज आती है अपने कार्ड इसकी, और बोलने लगता है यस, और हाँ ये सच है, और यहाँ पे मैंने झूठ बोला था आपसे, और जो भी गॉड वगैरह था वो सब झूठ था, जो भी मैंने बोला था, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे कोई आवाज वगैरह सुनाई दी थी, ये सब बस झूठ है, और ये बस मेरा रचाया गया षड्यंत्र, और आप इसके बीच में फंस चुके हैं, और यहाँ पे बस सब झूठ है। और जो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम कैसे ये कर सकते हो, और हमने तुम्हें पैसा दिया था, हमने सब कुछ दे दिया था ताकि हम जो मरे हुए लोग हैं, हमारे प्यारे लोग, उनको बचा सके, लेकिन तुम हमारी भावना के साथ में खेल चुके हो, और जो हमारी भावना है तुमने उसकी हत्या कर डाली है। और इंसान बोलता है कि भावना वो क्या होती है, और यहाँ पे बोलने लगता है मैंने जो भी आपने कहा था वो बोल दिया है, और अब और तभी अपने जो एमसी होती है वो उसको पकड़ती है और साथ फेंक देती है। लेकिन यहाँ पे अपने एमसी बोली होती है वैसे खैर इसकी हरकतें देख के मुझे समझ में आ चुका है कि इस प्रकार की जो दुनिया है इसके अंदर जो लोग हैं वो एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे कि उनको हैप्पी एंडिंग मिले। इनके लिए हैप्पी एंडिंग है ही नहीं, ये लोग कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं पा पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आज मैं डिस्कॉर्ड सर्वर रिलीज करने वाला हूँ, या हो सकता है मैं कल कर दूँ, तो फिर उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। तो धन्यवाद आपका।